वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वाणी मम्मा ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों आप सबका। जय श्री श्याम। तो आज हम जा रहे हैं, आपको पता चलेगा आगे कि हम लोग आज आपको लेके चलते हैं घुमाने कहीं तीर्थ स्थल पे। कौन कौन हमारे साथ जा रहे हैं, किसके साथ हम जा रहे हैं, आप ब्लॉग में बनेगा ना, सबसे आपको हाँ आप ब्लॉग में देखना। और यशु मैं और वानी हमको जा रहे हैं, और हमारे को कौन ज्वाइन करता है या हम किसको ज्वाइन करते हैं। चलो आपको हम कहाँ जा रहे हैं, खाटूश्याम दिल्ली जा रहे हैं। क्लियर आ रहा है? अब आएगा यशवानी। देख ले अभी दोस्तों, आपको पता चलेगा कि हमको कौन ज्वाइन कर रहा है या हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, और अब मेट्रो स्टेशन से हम जा रहे हैं, मैं बताती हूँ आपको, हम जा रहे हैं दिल्ली में जो खाटूश्याम है ना, जीटी करनाल रोड पर, हम वहीं जा रहे हैं। और अभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं अपने जा रही हूँ मम्मी पापा के साथ खाटूश्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। और मम्मी पापा, आज मेरे भाई का बर्थडे था, तो यहाँ मम्मी है ना मुझे पुचकार रही हैं। और यहाँ पर है ना मुझे बोला था मेट्रो स्टेशन पे कि अपना फ़ोन अंदर रख लो, तो इसलिए मैंने अंदर कर रख लिया फ़ोन। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं खाटूश्याम दिल्ली धाम। तो दिल्ली वाले खाटूश्याम कौन कौन आया है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वॉइस ओवर मैं बहुत कम करूँगी, सारी आपको नेचुरल वॉइस दूँगी दोस्तों। तो आप लोग देखिए, जो खड़ा हुआ है ना ब्राउन कलर, ये मेरा भाई जो खड़ा हुआ है मेरे बराबर में लंबा सा, ये जो देख रहा है, इसका बर्थडे है। तो इस वजह से हम आज खाटूश्याम आए हैं। 27 जून का इसका बर्थडे होता है, तो इस वजह से खाटूश्याम आए हैं। और आप यहाँ पे देखना, सच में बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही अच्छे बाबा के दर्शन हुए दोस्तों। और यहाँ पर हम दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए थे। और आपको नेचुरल वॉइस ही ज़्यादातर मिलेगी, जहाँ पर मैंने इसको बोला कि तू पकड़ ले, तू लंबा है तो हम सब आएंगे। यहाँ पर क्या है कि भीड़ बहुत कम थी, और दूसरा बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और आप लोग देखना आगे मेरे साथ क्या हुआ, सच में मुझे खुद ही नहीं पता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा दोस्तों, आप लोग खुद देखना। हाँ हम भी लेंगे। एकदम साफ, ये नारियल चढ़ जाएगा वहाँ पे ठंडा एकदम 12 बजे एकदम चिल्ड पानी, ताज़ा पानी।
ये चल रहा अलग से तो यहाँ पर प्रसाद ले लिया था हमने बाबा को चढ़ाने के लिए। मैं दिल्ली वाले खाटू श्याम पहली बार आई हूँ दर्शन करने, और आज कोई ऐसा प्लान नहीं था, अचानक से बन गया। पापा का फ़ोन आया था कि तू भी चलियो, मैंने कहा ठीक है। बाबा के दर्शन के लिए कौन मना करना चाहेगा, मैं तो बैठी रहती हूँ कि कब मुझे बाबा बस बुला ले। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, जब भी मेरा मन कर रहा है कि मैं उठकर चली जाऊँ, सच बता रही हूँ। अगर कोई खाटू श्याम जी नहीं गया है ना, तो मैं आप लोगों से ज़रूर बोलूँगी कि एक बार ज़रूर जाओ। देखो, हमारे घर में भी बाबा की एक तस्वीर होती है, या कोई लगाता है कोई नहीं लगाता मुझको नहीं पता, मैंने भी लगाई हुई है। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से जाओ बाबा के दरबार में, तो आप, पता है, आपकी आँखें ना ऑटोमेटिकली नम हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जितना दर्द है, जितनी परेशानी है ना, सब जाके बाबा से बोल दो। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, सच बता रही, जब भी मेरी आँखें नम हो गई हैं, तो यहाँ पर घंटियाँ थीं। आगे ज़्यादा मैं कुछ आपको बताऊँगी नहीं, दिखाऊँगी, आप लोग खुद देखना। तो यहाँ पे घंटी थी। व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बनाती हूँ कि मैं कहाँ गई, क्या किया, कैसे किया। लेकिन जब मैं खुद ही व्लॉग करूँ और खुद ही मुझे दर्शन भी करने हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ना देखनी होती है कि मैं दर्शन करूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन अपने भाई को बोला था कि तू ले ले। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना, ऐसे है ना, छोटी-छोटी सी है ना गैलरी टाइप लाइन बनी हुई है, ये लगा हुआ है। और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था दर्शन करने के लिए, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। और सच बताऊँ, गर्मी इतनी है, लेकिन हम लोगों को तो गर्मी भी मुझे, और आप लोग भी कर लीजिए बाबा के दर्शन। बोलिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, बाबा श्याम प्यारे की जय। वॉइस ओवर करती हूँ थोड़ा बहुत, तो देखिए डिस्टर्बेंस आएगा, घर में सब रहते हैं। तो यहाँ पर बांके बिहारी की तस्वीर लगी हुई थी, और वानी ने लिया था गुलाब चढ़ाने के लिए। तो मेरा छोटा वाला भाई कहने लगा कि दीदी है ना, अनमोल को दे दो आप, मेरे बीच वाले भाई को। सबसे छोटा वाला भाई है मेरा, जिसका बर्थडे है, जिसको नहीं पता। 3 भाई हैं मेरे, और यहाँ पे देखिए, तो मैंने अपने भाई को दे दिया था। देखिए, इसने ले लिया था फ़ोन, और अब मैं आगे जाऊँगी। लेकिन वहाँ पे पंडित जी ने मना कर दिया था कि शूट करना अलाउड नहीं है। देखिए, व्लॉग बनाना भी एक रिस्क की बात होती है ऐसी जगह पे। सामने देखिए, पंडित जी ने मना कर दिया इसको कि व्लॉग मत बना। मैं आई, मेरे पीछे मेरी मम्मी थी, पापा आगे निकल चुके थे। तो ये रहे देखो बाबा, दर्शन कर लीजिए दोस्तों आप लोग भी। इसकी मैंने शॉर्ट्स भी डाली थी, और भी शॉर्ट्स डालूँगी। और यहाँ पे पुरानी तस्वीर थी बाबा की, जिसको देख के बस मैं देखे ही जा रही थी, देखे ही जा रही थी। मेरी आँख है ना बहुत नम हो गई थी इस टाइम पे। पता है, आप है ना, जब ऐसे कहीं तीर्थ स्थान पे जाते हैं, और तो आप है ना स्पीचलेस हो जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या बोलूँ, क्या कहूँ, क्या परेशानी कहूँ, क्या बोलूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस ये करता है कि बस उन्हें देखते ही जाओ, उन्हें निहारते ही चले जाओ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर ये रोटेट आ गई है, फ़ोटो वीडियो रोटेट आ गई। इसके ना शॉर्ट्स भी डालूँगी दोस्तों मैं। फिर हम जैसे यहाँ से बाहर निकले थे, तो यहाँ पर है ना टीका लग रहा था, राधे राधे का, हारे का सहारे का, श्याम बाबा का। तो यहाँ पर ये मुझसे कुछ बोल रही थी, आप लोग भी सुनना। तो दोस्तों, यहाँ पे करना पड़ा मुझे वॉइस ओवर, इसलिए करना पड़ा कि यहाँ पर है ना पीछे भजन भी चल रहे थे, तो इस वजह से वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे यहाँ पे। और वरना कॉपीराइट का इशू आ जाता। थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, यहाँ से निकले थे, तो यहाँ पे घर बनते हैं अपनी श्रद्धा से। आप, उम्मीद होती है आप लोग समझ लेंगे इसको देख कर के यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, वानी खड़ी हुई है, मम्मी खड़ी हुई हैं। तो फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद हम यहाँ से सब बनाते हैं अपनी मन्नत, जो जिसकी मन्नत होती है, सब अपनी मन्नत को यहाँ पे रखते हैं। तो मैंने भी हाथ लगा दिया था कि बाबा श्याम की कृपा से सब चीज़ अच्छी हो जाए। और यहाँ पे हर एक पल है ना एक इमोशनल वाला होता है, कि आप कुछ भी चीज़ करते हैं तो यहाँ पर है ना बहुत इमोशनल सी हो जाता है कि नहीं, पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं बोल पाते हम, पता नहीं क्यों। और घर पे सोचते हैं कि भगवान से ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आता आपको। और अगर कोई जाना चाहता है तो ज़रूर जाना। मैं खाटू श्याम जी दिल्ली वाले तो पहली बार गई हूँ, और राजस्थान वाले भी एक ही बार गई हूँ। बस जो ये भी देख रहा है, सबकी जो कामना है वो पूरी हो। फिर उसके बाद आ गए थे हम यहाँ बाहर,
और यहाँ पर है ना ऐसे एज ए पिकनिक वगैरह का लोगों ने ज़्यादा बना लिया है। बच्चों को भी लेकर आएंगे तो बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे राइड्स हैं बच्चों के लिए, गाड़ियाँ हैं, ट्रेन है, सब कुछ है। और यहाँ पर चल रहे थे भजन, जो वो घूमने वाली जो वो बनाते हैं ना, वीडियो बनवाते हैं, वो थी। तो यहाँ पर हमने भी बनवाई थी, मम्मी ने और मैंने। यहाँ पे देखिए सब लोग झूम रहे हैं। बस यहाँ पे तो ऐसा मन कर रहा था कि तुम है ना सिर्फ झूमो, भजन के सामने सिर्फ झूमो, ऐसा मन कर रहा था। मतलब एक मस्ती सी छा जाती है ना, वैसा था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जय श्री श्याम ऊपर लिखा हुआ है, खाटू श्याम दिल्ली धाम। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई थी, ये पूरी फैमिली फ़ोटो। बहुत बड़े स्पेस में ये है, बहुत ज़्यादा। पीछे से देखिए यहाँ पर जैसे बाबा की सत्संग, कीर्तन या फिर जागरण जैसा भी कुछ है यहाँ पर होता है। ये इंडिया गेट का कॉपी कुछ बनाया हुआ था। यहाँ पर देखिए पीछे बच्चों के लिए जंपिंग झूला, झूले वगैरह, राइड सब कुछ थे। तो यहाँ पे बच्चे भी बोल रहे थे झूलने के लिए, लेकिन हमने नहीं झुलाया है, क्योंकि यहाँ पर है ना उस हिसाब से कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो हमने कहा बाद में कहीं बाहर झुला देंगे। और ये देखिए फेस पे जो राधे राधे लिखा हुआ है, कितना ग्लो आ रहा है उसमें दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एक भोले बाबा की जो ये प्रतिमा, कितने बड़े शिवलिंग हैं, ओम नमः शिवाय महादेव जी के। तो बहुत ही बड़े मतलब बहुत ही, कुल मिला के ये कहूँगी मैं आपसे, बहुत ही सुंदर भव्य था। यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा था। यहाँ पे पूरा परिवार, भोले बाबा की तस्वीर लगी हुई थी, कार्तिक, गणेश जी और गौरा मैया और भोले बाबा की। बहुत ही सुंदर फूलों से उनका श्रृंगार किया हुआ था। जो श्याम बाबा का है उनका भी सारा श्रृंगार फूलों से ही होता है। यहाँ पर हमने फ़ोटो खिंचवाई वानी। और सच बताऊँ, पैर इतने जल रहे थे, लेकिन कहीं पर भी है ना ऐसा मन नहीं हो रहा था कि आप वहाँ से हट जाओ। यहाँ पे मम्मी पापा ने भी फ़ोटो खिंचवाई थी। तो और यहाँ पर फिर मेरा तो मन करा कि मैं यहाँ पर बस ऐसा करूँ, झूमूँ, नाचूँ। मेरी मम्मी बैठे-बैठे है ना, मतलब ऐसे ही भजनों में वो हो गई थी, एकदम रम जाते हैं ना। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा करो, तुम चलो इस पे जाकर है ना, मम्मी तू इस पे जाके है ना थोड़ा-सा नाच ले। तो मेरी मम्मी मेरे को कह रही थी नहीं तू कर ले। तो मैंने कहा चलो हम दोनों ही कर लेते हैं। तो उसने, भैया ने बोला ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों चल गए थे। इसकी मैं ना आपको शॉर्ट्स है ना म्यूज़िक के साथ भी दूँगी। यहाँ पे नैनन में शाम समाए गए वाले पे हमने किया था। और आप लोग बताना कौन से गाने पे हमने, कौन से भजन पे हमने किया है, जो लोग बता सकते हैं वो बताना। तो देखिए बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पहली बार इस तरीके से कोई वीडियो बनाई है, कभी आज तक नहीं बनाई, कभी शादी पार्टी में कहीं नहीं बनाई। और ऐसा मन कर रहा था बस तू नाचती जा, नाचती जा, नाचती जा, रुक मत। ना तो गर्मी लग रही थी, ना प्यास लग रही थी, और कुछ नहीं लग रहा था। ना ये लग रहा था कि यहाँ पे पब्लिक है, क्या देखेगी, क्या सोचेगी, नहीं। बस सामने बाबा थे और यहाँ हम नाच रहे थे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही भव्य नज़ारा है। मैं कह तो रही हूँ, सच बता रही हूँ, मैं तो, मेरा वहाँ से आने के बाद मन कर रहा है कि तू फिर वापस चली जा। और यहाँ पे और आके है ना, यहाँ पे देखिए इन्होंने वो बनाया हुआ है, गोवर्धन बनाते हैं जैसे कि उस तरीके से बनाया हुआ है। जो गोवर्धन पर्वत, मतलब ये है मथुरा में कुछ कुछ, मतलब श्री कृष्ण की भी कुछ यहाँ पर झलकियाँ हैं। और यहाँ पे झूला था, जो मम्मी और मैं यहाँ पे झूले थे। और साथ में यशुवानी भी थी। मैं पापा मम्मी से करते हुए यहाँ पे है ना हम श्याम बाबा के जयकारे लगा रहे थे। बस सब में वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा है कि यहाँ पर भजन चल रहे थे। और यहाँ पर आके फिर से मैं और मम्मी तो श्याम बाबा के दर्शनों में, मतलब चरणों में बैठ गए, मैं, मम्मी, पापा, हम सब। और यहाँ पे एक छोटा सा भी बच्चा आया, वानी को कभी पुच्ची कर रहा, कभी वानी के साथ खेल रहा था। और सामने श्याम बाबा थे। तो मैंने कहा वानी देख, मैंने ना कैप्चर कर लिया वीडियो में। तो वानी ऐसे बैठी हुई थी, वानी के गाल पे वो राधे राधे लिखा हुआ था ना, तो उसको देख के कुछ और थे। यहाँ पे पापा, मेरे दोनों भाई, बड़ा वाला नहीं आया था, उसको छुट्टी नहीं मिली थी ऑफिस से। तो हम यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे थे बाबा के। और यहाँ पर है ना एक बहुत ही बड़ा पंखा लगा हुआ था, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, देखिए कितना बड़ा पंखा था। और ये बहुत स्लो चल रहा था, मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया हुआ है। बस हम यहाँ से दर्शन करके निकले थे बाहर, क्योंकि पापा गए हुए थे बच्चों को खिलाने के लिए कुछ बाहर, बच्चों को लग गई थी भूख। तो पापा का फ़ोन आया था कि आ जाओ। और ये रहा तोरण द्वार, बोलिए जय श्री श्याम खाटू धाम। तो ये तोरण द्वार है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो भी डाली है। बस उसके बाद आ गए थे हम बाहर।
और घर जाने की तैयारी थी हमारी। यशु, किसने दिलाया आपको? हैं? आपने मामा को हैप्पी बर्थडे बोला? वासु मामा को? चप्पल पहना ए सीधी पहन ले, अब इतनी भी मौत, सीधी पहन ले, सीधी पहन ले। भाग्य से हो गया, मेरे भी तो हो गया था। दोनों हो रहा। हम तो फेंक गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। आज इसका क्या है? आज मेरे भाई का क्या है? हैप्पी बर्थडे टू। कहाँ है हम? खाटू राम। कौन से वाले? दिल्ली वाले। ये है पानी ना आ रहा, वो वाला। अरे वो दिल्ली वाला। दिल्ली वाला। जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय। हमारे के हमारे की जय। बोलो बाबा श्याम की जय। लखदातार की जय। अरे तोरण द्वार की जय। बोल वासु मामा के बर्थडे की जय। वासु मामा का बर्थडे की बोलो ऐसे बोलो, वासु मामा की। भाई आज है मेरे भाई का बर्थडे। अब बताइए मेरी मम्मी, हम क्यों आए खाटू श्याम? बेटे का बर्थडे मनाने। कौन से वाले का? इस वाले का? बेटे वाले का। एक 35 का। 35 साल का हो गया मेरा भाई। 22 साल का हो गया। कितनी ठंडी हो रही है। दोस्तों हम आ गए हैं घर पे और अब ये जा रहे हैं अपने घर और मैं जा रही हूँ अपने घर। तो बस आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इस व्लॉग को करती मैं यहीं पर ही ख़त्म। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। सब बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। पापा बोलेंगे नहीं? मेरे भाई का इस वाले का बर्थडे था। तो चलो बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन। बाय बाय दोस्तों, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।